ओके बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम, या फिर बोल लो वो थ्योरम जिस थ्योरम की वजह से काफ़ी सारे मार्क्स तुम लोग के एग्जाम में कटे होंगे। हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस कौन है और बेसिकली ये थ्योरम का फंडा क्या है और ये थ्योरम कहाँ कहाँ काम आता है। हम लोग जानते तो हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग स्कूल में मैथ्स में यूज़ करते ही रहते हैं, बट क्या इसका कोई रियल लाइफ यूज़ भी है, और अगर है तो क्या हो सकता है। तो आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिटेल में जानेंगे, समझेंगे और दो तरीके का प्रूफ समझेंगे पाइथागोरस थ्योरम के। एक प्रूफ हो सकता है स्कूल में सिखाया होगा, लेकिन दूसरा वाला प्रूफ फॉर श्योर तुम लोगों को नहीं सिखाया होगा। एटलीस्ट मुझे तो बड़ा अच्छा लगा दूसरा वाला प्रूफ देख के। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, पाइथागोरन थ्योरम जो है या फिर पाइथागोरस जो थ्योरम है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ और सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। अगर बेसिक्स में देखा जाए तो अर्लियर एजेस में इजिप्शियंस और बहुत सारे लोग पिछले टाइम के, यानी पाइथागोरस के जन्म के पहले, मतलब पाइथागोरस ने जब ये थ्योरम बनाया उसके कई सालों पहले से ही ये थ्योरम यूज़ हो रहा था। तो बहुत लोग यूज़ कर रहे थे ये थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्यों नाम दिया गया। अगर ये थ्योरम पहले से यूज़ किया जा रहा था तो पाइथागोरस क्यों। तो बेसिकली क्या हुआ कि थ्योरम तो बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा था, बट पीपल वेरेंट सो कॉन्शियस दैट दे वर यूजिंग द थ्योरम, तो इसीलिए पाइथागोरस आया। अब पाइथागोरस एक फिलोसोफर और एक मैथमेटिशियन था अपने टाइम का। तो पाइथागोरस ने क्या किया, लोगों से वही वाला थ्योरम जो लोग यूज़ करते थे, पाइथागोरस ने भी वही थ्योरम यूज़ किया और उसको नाम दे दिया पाइथागोरस थ्योरम। बाद में हम लोग अभी जानने लगे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ पाइथागोरस ही यूज़ नहीं किया था, और यही पहला बंदा नहीं था जिसने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था। इवन बेबीलोनियंस और इजिप्शियंस पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते थे, थोड़ा अलग तरीके से। जो हम लोग a² + b² c² बोलते हैं वैसा नहीं बोलते थे, लेकिन वो लोग इसको अलग तरीके से बोल के, जैसे वर्ड्स हो सकता है यूज़ करते होंगे, वो इस थ्योरम को यूज़ करते थे फॉर बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स, फॉर बिल्डिंग हाउसेस। यहाँ तक कि इजिप्शियंस इस फॉर्मूले को, इस थ्योरम को यूज़ किए फॉर बिल्डिंग द पिरामिड्स। तो अब पाइथागोरस को सारा क्रेडिट क्यों दिया जाता है। देखो, सारा क्रेडिट तो नहीं दिया जाता, लेकिन हाँ, पाइथागोरस के ऊपर नाम रखा गया और पाइथागोरस ही था जिसने इस थ्योरम को इतना पॉपुलराइज किया, सो इसीलिए इसको पाइथागोरस थ्योरम नाम दिया गया है। अब वैसे पाइथागोरस के बारे में और भी डिटेल में लिखा हुआ है नोट्स में, तो जाके नोट्स डाउनलोड ज़रूर कर लेना, और बिल्कुल भी फ्री है। सो नो कॉस्ट एट ऑल, नथिंग दैट यू हैव टू पे, ऑल ऑफ द नोट्स आर फ्री राइट नाउ। सो गो एंड ग्रैब द नोट्स। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, चलो देखते हैं। बेसिकली क्या है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल को लिया जाए और मैं फॉर एग्जांपल इसके साइड्स को नाम दे देता a, b और c, ठीक है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से a का जो स्क्वायर होगा और b का जो स्क्वायर होगा, और दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो मुझे c का स्क्वायर मिल जाएगा। यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, देखो, हाइपोटेन्यूज यानी c, बेस यानी b और परपेंडिकुलर यानी a। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये समझो, देखो परपेंडिकुलर और बेस जो है दे कैन बी इंटरचेंजेबल, लेकिन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन है, द वन पोर्शन ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज फेसिंग डाउनवर्ड्स, उसको हम लोग पकड़ेंगे बेस। तो चलो हम लोग दो प्रूफ्स की तरफ देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। पहला प्रूफ, और हाँ मैं पहले बता दूं, सारे के सारे प्रूफ्स अवेलेबल इन द नोट्स। तो ये पहला जो प्रूफ है वो है कुछ इस तरीके का। तो तुम क्या करो, तुम एक ट्राइंगल लो, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, टेक द ट्राइंगल, ठीक है। ऐसा ट्राइंगल को लो और इसके 4 कॉपीज़ कर दो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 कॉपीज़ कर दिए, जैसे 1, 2, 3 और 4। अब मैंने क्या किया, इनको इस तरीके से अरेंज किया। एक मिनट रुक जाओ, मुझे कलर चेंज करने दो ताकि तुम लोगों को आसानी हो समझने में। मैं कुछ अलग कलर ले लेता हूँ, ये कलर आई गेस अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये है मेरा 1, 2, 3 और 4, 4 कॉपीज़ है इसी ट्राइंगल के, जो ट्राइंगल तुम लोग इधर देख रहे हो, ठीक है। तो अब ये चारों के चारों कॉपीज़ को मैं कुछ इस तरीके से अरेंज करूँगा, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे एक स्क्वायर टाइप का शेप मिले। अब मैं कैसे बोल सकता हूँ ये स्क्वायर है, क्योंकि एक स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है। और अगर तुम ध्यान दो तो ये जो स्क्वायर हम लोग के यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है, ये जो स्क्वायर तुम लोग का यहाँ पर फॉर्म हो रहा है,
इस स्क्वायर का हर एक साइड है सी, यानी दिस वन। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि क्योंकि हर एक साइड सी है तो ऑब्वियसली एवरी साइड इज इक्वल, और हर साइड इक्वल किस शेप का होता है? स्क्वायर का होता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये सी हो रहा है तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? सी का स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्वायर, राइट? बस अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो स्क्वायर है इसको थोड़ा सा बाहर लेके आते हैं। मतलब जो स्क्वायर मैंने बनाया था अंदर, उसको थोड़ा बाहर लेके आओ। मेरे पास फिर से 4 शेप है, यानी ये चारों के चारों जो कॉपीज़ है उस ट्राइंगल के वो है मेरे पास। अब मैं इनको फिर से एक ऐसी तरीके से अरेंज करूँगा जो तुम लोग को इधर दिख रहा होगा, ठीक है? तो मैं इसको ऐसी तरीके से अरेंज करूँगा। अब तुम लोग ध्यान दो, पहले का जो स्क्वायर का था उसका एक आउटर बाउंड्री था, ठीक है? उसका एक आउटर बाउंड्री था पहले का स्क्वायर का, और ये वाला स्क्वायर का भी अगर तुम ध्यान दो तो एक बाउंड्री है, ठीक है? एक बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री। तो इस आउटर बाउंड्री को मैं कंप्लीट कर दूंगा। कंप्लीट कैसे करूंगा? यहाँ पर जो खाली जगह है इस जगह में इसको मैं भर दूंगा, और यहाँ पर भी जो खाली जगह है इस जगह को मैं भर दूंगा। इसीलिए यहाँ पर नोट्स में थोड़े से अलग तरीके से कलर किया हुआ है ताकि तुम लोग को समझ में आए कि दीज आर डिफरेंट पार्ट्स। ओके, अब बात आती है क्या चेंज हुआ। देखो, अब यहाँ पर 2 स्क्वायर्स बन रहे हैं, अगर ध्यान दो तो एक नीचे यहाँ पर और एक यहाँ ऊपर, 2 स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो पहला ये वाला जो स्क्वायर बन रहा है मेरे यहाँ पर नीचे तरफ, ये वाला स्क्वायर का अगर तुम ध्यान दो तो इसका एरिया क्या होगा? ये स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर, क्योंकि हर एक साइड एवरी साइड इज इक्वल टू ए। और दूसरे वाला स्क्वायर का होगा बी स्क्वायर, सेम रीजंस, क्योंकि हर एक साइड बी है। अगर तुम बोलोगे, क्वेश्चन आ सकते कि एक साइड बी नहीं है, ये वाला साइड यहाँ पर तो बी है नहीं, ना कि यहाँ पर है। तो देखो बच्चों, अगर तुम इस लाइन को एक्सटेंड करो, सीधा एक्सटेंड करो 90 डिग्रीज पे, ये वाला लाइन को सीधा एक्सटेंड करो 90 डिग्री पे, और ये वाला को भी 90 डिग्री पे एक्सटेंड करो, तो ऑब्वियस सा बात है जो नीचे वाला साइड होगा विल बी इक्वल टू द ऑपोजिट साइड, एंड द लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू द ऑपोजिट साइड विच इज़ द राइट साइड। तो इसीलिए हर एक साइड बी होगा और जो एरिया है वो बी स्क्वायर होगा। इतना समझ में आ गया होगा आई गेस। मुझे पता है कि एरिया तो चेंज नहीं हुआ। देखो मतलब पहले जो मेरे पास स्क्वायर था ये वाला स्क्वायर, ठीक है, ये और ये जो 2 स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर और वो पहले वाला स्क्वायर सब सेम होने चाहिए। क्यों सेम होने चाहिए? क्योंकि मैंने तो कोई शेप नहीं बदला इधर, एवरीथिंग रिमेन सेम। मैंने बस ये 4 ट्राइंगल्स को रीअरेंज किया, सिंपल सा बात है। तो जो खाली जगह है शुड बी इक्वल टू द पहले वाला खाली जगह, यानी सी स्क्वायर। तो बेसिकली फंडा ये है कि अगर हम लोग इस थ्योरी के हिसाब से चलें तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर को ऐड करने से मुझे क्या मिल रहा है? अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर को ऐड करने से मुझे मिल रहा है सी का स्क्वायर। अमेजिंग, राइट? तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अपने ट्राइंगल में जाते हैं। मेरा ट्राइंगल क्या था? मेरा ट्राइंगल था मेरा ट्राइंगल था ए, बी और सी। हम लोगों ने अभी इसी ट्राइंगल से क्या निकाला कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर को जोड़ने से, यानी ऐड करने से मुझे सी का स्क्वायर मिल रहा है। यानी परपेंडिकुलर और बेस को अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल का ऐड करूँ तो मुझे क्या मिल जा रहा है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। अब उसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे हाइपोटेन्यूज भी मिल जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रूफ नंबर 2 पे। दूसरा प्रूफ जो मेरे हिसाब से बहुत ही ईजी है और बहुत ही मज़ेदार प्रूफ है। क्या करो, एक ट्राइंगल लो, ठीक है, और एक प्रॉपर राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ जिसमें एक साइड 4 है, एक साइड 3 और एक साइड 5। ऑल ऑफ दीज आर इन सेंटीमीटर्स। सिंपल सा बात है। अब क्या करो कि इस ट्राइंगल में तुम अब क्या करो, साइड्स को जो है एक्सटेंड कर दो। जैसे 4 वाला जो साइड है उसको एक्सटेंड करके एक स्क्वायर बनाओ जिसमें हर एक साइड 4 सेंटीमीटर का है। जहाँ 5 सेंटीमीटर है उसको एक्सटेंड करके 5 सेंटीमीटर्स के स्क्वायर बना दो, और जहाँ 3 है उसको एक्सटेंड करके 3 सेंटीमीटर्स के स्क्वायर बना दो, जस्ट लाइक एज वी हैव ओवर हियर इन द डायग्राम। ठीक है। अब क्या करो, पहला वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या होगा? 4 स्क्वायर।
दूसरा स्क्वायर का एरिया क्या होगा 5 स्क्वायर और तीसरा स्क्वायर का एरिया होगा 3 स्क्वायर। सिंपल सा बात है। अब क्या करो 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर को ऐड करो। 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर को ऐड किया और उसको लिख दो इक्वल्स टू 25 मतलब 5 का स्क्वायर सॉरी। अगर तुम देखो तो मेरा 4 का स्क्वायर आता है 16, 3 का स्क्वायर आता है 9 और 5 का स्क्वायर आता है 25। अगर तुम इसको और एक्सटेंड करो तो तुम्हें यह पता लगेगा 16 + 9 25 होता है। तो यानी 25 = 25 विच इज़ कन्फर्मिंग दैट कि पी का जो स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जो है इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बस बात ख़त्म। यानी हम लोगों ने अभी यहाँ पर ये प्रूव किया कि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर अगर कोई भी नंबर हो, मैंने तो 4, 5 और 3 लिया, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल लो कोई भी वैल्यू का और उसमें परपेंडिकुलर और बेस को ऐड करो, ठीक है, इन द स्क्वायर फॉर्म, और उसको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से मैच करके देखो, इट विल ऑलवेज मैच इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सो ये वाला प्रूफ थोड़ा सा ज़्यादा ही जल्दी ख़त्म हो गया क्योंकि ईजी टू एक्सप्लेन प्रूफ है और तुम कभी भी करके देख सकते हो। ठीक है, आई होप यू गेट द आइडिया ऑफ दिस पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कहाँ पर काम में आते हैं कहाँ पर नहीं। और वैसे भी पाइथागोरस तो बड़ा प्राउड फील करता होगा अपने इक्वेशन को देके। मुझे पता है बच्चों तुम लोगों को इस इक्वेशन में कुछ जगह में दिक्कतें आते होंगे, लाइक इन द हायर केसेस जहाँ पर तुम लोगों को ये समझना पड़ता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये सब चीज़ें यूज़ होते हैं। स्पेशली उसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लग जाए तो बहुत दिक्कत होता है। बट अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजी, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द थ्योरम और उन बेसिक्स के हिसाब से काम करो। देखो मैथ इज़ बिल्ड अप ऑफ फंडामेंटल थिंग्स। अगर तुम फंडामेंटल्स पे जमे रहोगे तो तुमको बेसिक मैथ्स अगर तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो तुमको हायर मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाला, अगर सही से जाओ तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेसिक समझ के ही तुम हायर मैथमेटिक्स कर लोगे, बट इफ़ यू हैव अ गुड आइडिया ऑफ द बेसिक मैथ्स, of the formulas, of how everything is formulated, how formulas are created, कैसे इक्वेशंस बनते हैं और कैसे थ्योरम्स बनते हैं, अगर तुमको इनका प्रॉपर आइडिया है देन आई डोंट थिंक कि हायर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में तुम लोगों को कोई इश्यू हो सकता है। अच्छा, वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है अबाउट पाइथागोरस थ्योरम, बेसिक्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर कभी चाहते हो कि मैं एडवांस्ड लेवल में कुछ समझाऊँ पाइथागोरस थ्योरम में, कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर, फील फ्री टू कमेंट डाउन देयर। अच्छा बच्चों, और एक बात कि सारे के सारे नोट्स जो हैं वो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ पर जाके नोट्स डाउनलोड कर लेना। चेक आउट द नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है, काफ़ी मेहनत लगा हुआ है नोट्स बनाने में। ठीक है, और अगर तुम लोगों को कोई फीडबैक देना है तो यू कैन गिव मी फीडबैक ऑन माई जीमेल अकाउंट, इवन दैट इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पर मुझे मेल कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर मेल। ठीक है, और अगर तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। ठीक है, डोंट बी शाई, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट फॉर श्योर। चलो फिर आ जाते हैं हम लोग के वीडियो स्पेशल पे, यानी धनी ऐप के बारे में। तो मुझे पता है आप लोग सब स्टूडेंट है और आप लोग सभी को बहुत सारी चीज़ों में खर्चे करने हैं, बट अभी इस उम्र में तुम लोगों को बैंक खोलना और क्रेडिट कार्ड मिलना तो आसान तो है नहीं। बट अगर तुम लोग क्लास 9-10 में हो या 11-12 में हो और तुम्हारा उम्र उतना भी कुछ खास है नहीं और तुमको कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए जिसमें तुमको कुछ पैसे अगर तुमको कभी ज़रूरत पड़े तुम उससे यूज़ कर सकते हो और वो भी इंटरेस्ट फ्री तुमको ईएमआई पेमेंट मिले, तो आई गेस धनी इज़ द बेस्ट ऐप। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाके यू कैन डू यू कैन बाय थिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन, बहुत सारे चीज़ें यू कैन हैव फ्रॉम दिस। यहाँ तक कि आपको धनी का एक कार्ड भी मिलेगा इसमें। ठीक है, और ये पूरी इंटरेस्ट फ्री ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल है। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल धनी में 900 रुपीज़ का कोई चीज़ परचेज करते तो आपको 900 रुपीज़ पे नहीं करना है, संगे संग आप 3 पेमेंट्स में 3 ईएमआईज में उसको पे कर सकते हैं। पहला ईएमआई एक दिन बाद होगा ट्रांजैक्शन का, दूसरा ईएमआई होगा आफ्टर 30 डेज और तीसरा ईएमआई होगा आफ्टर 60 डेज। यानी 3 महीने में आपको इंस्टॉलमेंट पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं और कोई फीस नहीं। सो नो प्रोसेसिंग फ़ी, नो इंटरेस्ट एट ऑल। और सबसे बेस्ट बात धनी का कि अगर आप धनी को दूसरे लोगों को रेफ़र करते हैं तो धनी आपको उसके ऊपर एक रेफरल भी अर्न करने देता है, जो 300, 200 और 1000 रुपीज़ तक का है अगर आप धनी फार्मेसी और धनी स्टोर रेफ़र कर रहे हो तो। मेरे वीडियो के लिंक में भी तुम लोगों को एक धनी फार्मेसी और धनी स्टोर का और ये सारे लिंक्स मिल जाएंगे।
गो थ्रू दोज लिंक्स। एक लिंक से तुम लोग जाओ, धनी में अकाउंट बनाओ और कुछ परचेज करो, खरीदो। आई विल गेट अ कमीशन आउट ऑफ दैट। और नॉट ओनली दैट, तुम लोगों को मैं सच बता रहा हूँ, दिस इज अमेजिंग। लाइक तुम लोग चाहो तो कभी भी इसमें आके इसमें पे कर सकते हो धनी में, और बहुत सारी चीज़ें पे कर सकते हो। यू कैन ट्रांसफर मनी, यू कैन गो फॉर फास्टैग, यू कैन शॉप ऑनलाइन, यू कैन ऑल्सो द बेस्ट थिंग, तुम लोग को फ्री में एक पर्सन के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल मिलता है 24/7। तुमको डॉक्टर का कंसल्टेंसी के लिए कभी भी तुमको वेट नहीं करना होगा। यू जस्ट कॉल अ डॉक्टर, कंसल्ट अ डॉक्टर, और वीडियो कॉल भी कर सकते हो कभी भी। सो दिस ऐप हैज़ अ टन ऑफ फीचर्स एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड you to install this app and use the app and give me and the app a feedback of how the app is. Like मैं जब से यूज़ कर रहा हूँ तब से लेकर अभी तक तो ये बहुत मैच्योर हो गया। इट हैज़ अ टन ऑफ फीचर्स। तुम लोग को और एक चीज़ बोलना था कि अगर तुम लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तुम लोगों को ये वीडियोस और चाहिए, कुछ अलग हटके वीडियोस चाहिए, तो टॉपिक्स बताओ मुझे, उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाए जाएंगे। अलजेब्रा के ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर अगर तुम लोगों को हायर मैथमेटिक्स के ऊपर इक्वेशंस चाहिए, वीडियोस चाहिए, फॉर्मूलेस चाहिए, चीट शीट्स चाहिए मैथ्स के ऊपर, या फिर फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, do let me know about them in the comment section below. I'll definitely make videos about those. At least मुझे तो टॉपिक मिल जाएंगे ना कुछ करने के लिए। और अगर वीडियोस तुम लोग को पसंद आ रहे हैं इस तरह के वीडियोस, देन मेरे इस काम को सपोर्ट करने के लिए तुम लोग पेट्रियन में जा सकते हो, वहाँ पर कुछ फंडिंग कर सकते हो मेरे इस काम के लिए। और अगर चाहो तो बाय मी या कॉफ़ी में भी जाके तुम लोग वहाँ पर कुछ कर सकते हो। और अगर तुम लोग वो भी नहीं करना चाहे तो मैं बोलूँगा तुम लोगों का सबसे बड़ा सपोर्ट जो होगा वो होगा स्टिकिंग अराउंड। ठीक है, बने रहो चैनल में, देखते रहो क्या क्या कंटेंट आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे प्लान्स बने हुए हैं। ज़रूरी नहीं है, मैं तुम लोग से ये नहीं कह रहा हूँ कि पेमेंट करो मुझे, बट ये कह रहा हूँ कि अगर तुम लोग अच्छा लग रहा है कंटेंट, देन यू कैन हेल्प मी आउट विद दैट। और अगर तुम लोग नहीं करना चाहो, इट्स नॉट एन इशू, जस्ट स्टे काम, यू आर गुड इनफ। ओके, तुम लोगों को कोई पेमेंट नहीं करना, बस मैंने तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। और रही बात कंटेंट की, तो कुछ नए तरह के कंटेंट्स आ रहे हैं, मैं कुछ नए तरह के कंटेंट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा सिनेमाटोग्राफी और वो सब लाइनअप से कुछ चीज़ें उठा के मैं एजुकेशन में डालूँ, कुछ हट के सोच रहा हूँ, कुछ अलग सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पढ़ाई को एंजॉय करो, पढ़ाई को उस पर्सपेक्टिव से ना देखो कि वो बहुत बड़ा बोरिंग चीज़ है, उस पर्सपेक्टिव से देखो कि कितना इंटरेस्टिंग है कि तुम लोग कुछ नया सीख रहे हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाता ना कि कैसे वो चीज़ प्रोवाइड किया जाए, वो एनवायरनमेंट कैसे दिया जाए तुम लोगों को ऑनलाइन, यही थोड़ा सा दिक्कत होता है और कुछ नहीं। बट और अभी तो सारा एडिटिंग मुझे करना पड़ता है, तो बहुत टाइम लग जाता है यार। लेकिन जो भी है, एक न्यूज़ तुम लोगों के लिए, आई विल गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, बहुत जल्दी। तो फैक्टर लर्निंग पे जाओ जल्दी जहाँ के, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लो। मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे अगर जाना चाहते हो तो वहाँ पर भी जाके फॉलो कर सकते हो मुझे, @गुलफाम_हुसैन_ऑफिशियल। और मैं जल्दी ही लाइव जाऊँगा, तो स्टिक अराउंड, मैं डेट्स बता दूँगा। तो लाइव में बिल्कुल प्रेजेंट रहना। मैं यूट्यूब में भी लाइव जाऊँगा बहुत ही जल्द, लाइक फरवरी में ही मैं लाइव जाने की कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब में। तो अगर मैं जाता हूँ, स्टिक देयर। कुछ ऑब्वियसली कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आएंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे बड़े मज़ेदार, उनके ऊपर डिस्कशन होगा। ठीक है बच्चों, सो आई गेस मैंने आप लोगों को बहुत कुछ कह दिया, इतना ज़्यादा कह के आपको वीडियो के चलते कुछ और ही डायरेक्शन में चला जा रहा हूँ। बट बाय द वे, इट्स ऑल फाइन, स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टिल enjoy life, enjoy, just keep it up। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना।